नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बताया था। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया पे आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कल्पेबल होमोसाइड और अटेम्प्ट के बीच में डिफरेंसेस। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो नेचर और ग्रेविटी है ऑफेंस की वो किस आधार पे डिपेंड करती है, इंटेंशन की कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उन सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो बेसिकली 302 जो होता है वो जब हम किसी को जानबूझकर इंटेंशन के साथ मारने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली मर्डर बनता है, जहां डेंजरस एक्स होता है और सारी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आदमी मर जाएगा। लेकिन जब इंटेंशन ढीली पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, कुछ लोअर होती है, या उसकी जो ग्रेविटी होती है या नेचर होता है क्राइम का वो बेसिकली कमज़ोर होता है, थोड़ा कम सीरियस होता है, या उसकी जो हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी है वो डाउन हो जाती है। तो अब हम कल्पेबल होमोसाइड उसी को बोलते हैं जहाँ डिग्री ऑफ इंटेंशन का जो डिग्री है वो बेसिकली सेकंड डिग्री का ऑफेंस होता है। ये फर्स्ट डिग्री में मर्डर होता है क्योंकि उसकी नेचर और सिविरिटी जो ज़्यादा हाई होती है। तो बेसिकली 307 के बारे में मैंने बात करा था। जब हम प्रिपरेशन से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो मामले अटेम्प्ट टू मर्डर के बन जाते हैं। तो इंटेंशन लेवल पे जो है क्राइम की संरचना, क्राइम का स्ट्रक्चर, क्राइम का नेचर डिफाइन होता है। तो अगर किल किसी को इंटेंशनली करते हैं तो उसकी डेथ कास हो जाती है। लेकिन जब हम नॉलेज रहता है, हमको ज्ञान रहता है पुअर, और जो हमारी इंटेंशन होती है वो थोड़ी लोअर होती है कि हाँ हमको बॉडली इंजरी करना या सीरियस इंजरी नहीं देनी है, फिर भी उसके बावजूद सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी को हम जो है कल्पेबल होमोसाइड बोलते हैं। लेकिन जब हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है, रैश तरीके से, लापरवाही तरीके से कोई नहीं मरता है, सिर्फ इंजरी कास होती है और उसकी डेथ नहीं कास होती है, तो उसी को हम नेग्लिजेंस का मामला बोल देते हैं। नेग्लिजेंस में कभी कभी डेथ भी कास हो जाती है। तो आज मैं उसी की गहराई से बात करूंगा। तो बेसिकली हम लोग एक्टस रिया मेंस रिया थ्योरी को समझेंगे कि एक्ट होना चाहिए, मेयर प्रिपरेशन इनफ नहीं है। अगर इंटेंशन और नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर इन सारी कारणों की वजह से डेथ कास होती है या कोई इंजरी होती है तभी कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। बिना एक्ट के सिर्फ प्रिपरेशन को हम कल्पेबल होमोसाइड नहीं बोल देंगे। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब होता है जब इंसान इंसान की मृत्यु कर देता है, या कासेज ऑफ किलिंग बाय वन ह्यूमन टू दी अनदर ह्यूमन, तो उसी को हम बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड। इंसान होना चाहिए तभी जो है उसके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड लगेगा। डेथ नॉट कास्ट। दूसरा चीज ये देखा जाता है कि डेथ को कास नहीं की जाती है। कोर्ट पूछती है कि क्या एक नेचुरली डेथ हुई है या डेथ कास कर सकता था जिससे उसकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई, वो नेचुरली सरकमस्टेंसेज बन रहे थे कि उसकी मृत्यु को कास करेंगे, या रीजनेबल एक जो प्रोडुवेंट माइंड है जो रीजनेबल थिंकिंग के साथ सोच सकता है, उसको मालूम है कि इसमें रिस्क है, मरेगा, इसको इंजरी कास होगी कि नहीं होगी, ये देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कौन सा वीपन यूज करा है, लिथालिटी उसकी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी है, बॉडी के किस पार्ट में मारा गया है, मुंह में मारा गया है कि वाइटल पार्ट में मारा गया है, कि ब्रेन में मारा गया है, कि पेटे में मारा गया है, कि हृदय में मारा गया है, या कोई और जो ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी करती, कितना फोर्स यूज करा गया, फोर्स का पावर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। कै लाठी पड़ी है, कै गोली पड़ी है, कितने ब्लाइंड रेंज से गोली चलाई गई है, कितने ज़्यादा उसकी सिविरिटी है, कितनी गोलियां लगी, कितने ब्लो लगने, कितने गंभीर घाव हुए हैं, किस सरकमस्टेंसेज में मारा गया, एंगर में मारा गया, ये सडन फाइट हुई है, तो ये सब देखी जाती। प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस दुश्मनी कितनी रही है, डिग्री ऑफ एनिमोसिटी कितनी रही है, वर्ड स्पोकन जब किया जा रहा था उस एक्ट के दौरान उसने कुछ बोला कि नहीं बोला। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के हम इंटेंशन बनाते हैं। इंटेंशन बेसिकली सब्जेक्टिव होती है, माइंड की सोच होती है, माइंड का इंटरप्रिटेशन होता है, माइंड की थिंकिंग होती है। जैसा मैंने आपको हार्मेनेटिक्स के थ्योरी में गडामर का पॉइंट व्यू आप रखा था, राउल पासो का रखा था, इसके बाद मैंने और भी आप लोगों को जो है
अच्छे अच्छे फिलोसफरों के बारे में बताया था जो बेसिकली हार्मेन्यूटिक्स से संबंधित है। जैसे मीनिंग जो है हमेशा जो है वो कंस्ट्रक्ट पे डिपेंड करती है, इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती है, जैसे डिरिड्रा का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉलेज हमेशा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है कि हाँ मुझको इसको मारना, इसका ये वीक पॉइंट है, तो एक रीजनेबल माइंड को उसके बारे में पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये आदमी मर जाएगा बेसिकली। और जब कोई इंजरी नहीं कास होती तो पनिशमेंट 3 साल का फाइन दिया जाता है। अगर इंजरी कास हो मतलब सीरियस मामला है तो 7 साल का सजा और फाइन दी जाता है। बेसिकली नेचर की किस प्रकार का क्राइम है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो बेसिकली कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, सीरियस ऑफेंस होते हैं, पुलिस बिना वारंट के उठा सकती है, प्लस नॉन कंपाउंडेबल है। अब कोर्ट में जाके विक्टिम या एक्यूज जो है वो समझौता मसवा सुलह समझौता नहीं करा सकते हैं, वो नॉन कंपाउंडेबल है, कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करती है। इसीलिए 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है, 308 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड है। अटेम्प्ट टू मर्डर में पूरी हमारी इंटेंशन है उस आदमी को किल करने की, लेकिन अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड में हमारी इंटेंशन लेस होती है, का नॉलेज इंटेंशन होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी उतनी हाई नहीं होती है। जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर में प्रोबेबिलिटी हाई होती है, यहाँ कंपैरेटिव लो होती है। यहाँ चेस्ट पर नाइफ से स्टैब कर रहे हो मतलब सीरियस अपराध कर रहे हो, क्योंकि वो जो अपराध है वो बेसिकली ऐसी जगह हो रहा है जो सेंसिटिव पार्ट है। बालकनी से किसी को पुश कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो हो सकता है इंटेंशन नॉलेज, पर इतना सीरियस नहीं कि इसको मार ही देना है। अब जैसे केस एक उठा के देखते हैं, सडन फाइट की डॉक्ट्राइन में कोर्ट ने बोला कि अगर अचानक से लड़ाई होती है या कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, अब जो इंटेंशन होती है वो लेजर होती है, तो मामला 308 का बनता है। बेसिकली मामला अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड का बनता है। आशा करता हूँ अगर कोई डेंजरस एक्ट है बिना इंटेंशन के किया गया तब भी 308 का बनेगा, क्योंकि इंटेंशन नॉलेज बिल्कुल प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी हाई नहीं है। अगर एक्यूज फायर करता है क्राउड में तो ये तो मालूम है कि यार कोई ना कोई फायर कर रहा हूँ तो किसी किसी के गोली लगेगी, लेकिन प्योर इंटेंशन थोड़े है कि किसी एक को मारना है। एक्ट डेंजर है, उसका कॉन्सिक्वेंस डेंजर है, इसलिए 308 लग रहा है। तो हम उस नॉलेज के तरीके से इन्फर्ड करेंगे कि हाँ इसका ये सर्कमस्टेंसेज होगा, इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ना कि हम इंटेंशन के दम पे। तो टारगेट लीथल असॉल्ट, अगर कोई एक्यूज बार बार किसी को अटैक कर रहा है मतलब वाइटल पार्ट में, तो वो मारना चाहता है, तो फिर मामला 360 में बनेगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन है कि वो किल करना चाहता है। उसके दिमाग में उसकी जो डिजायर थ्योरी है साइकोलॉजी की या एक्टस रिया मेंटस रिया की जो थ्योरी है वो ये बता रही कि उसका इंटेंशन प्योर है, हाई जो इंटेंशन के साथ आया, उसको ऑल प्रोबेबिलिटी में वो डेंजर एक्ट को अंजाम देना चाहता है। जब हम 308 डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एक्ट कर रहे हैं ये प्रिपरेशन के आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या ये एक्यूजीज में जिम्मेदार है या नहीं है। फिर इंटेंशन देखते हैं, सब्जेक्टिव है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट कास हुई है, तब जाके मामला जो है कल्पेबल होमोसाइड का बनता है। जैसे ए ने बी को फाइट में पुश कर दिया पहले ग्राउंड से, अब बी सरवाइव कर गया तो अब फाइट कर रहा है, एक्ट डेंजर कि यार तुम ऊपर से फेंक रहे हो, मर भी सकता है, नॉलेज भी हो सकती है, पर इंटेंशन थोड़े है उसकी कि वो मारना चाहता है। और जब ये नहीं प्रूफ होगी तो मामला अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड का बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 308 तभी अप्लाई होता है जब एक इतना डेंजर हो कि एक रीजनेबल मैन को पता हो कि डेथ हो सकती है। तो 308 हम तभी लगाते हैं जब हमको ये मालूम चल जाता है कि जो भी हम अपराध कर रहे हैं वो इतना डेंजर है कि एक जो समझदार बुद्धिमान आदमी, एक रीजनेबल मैन है, उसको मालूम है कि डेथ कास हो सकती है। चाहे एक्यूज का पक्का इरादा हो या ना हो, लेकिन जो आदमी है उसको पता है कि यार ये मर जाएगा। बेसिकली तुम्हारा नॉलेज इतना स्ट्रांग होता है कि तुमको मालूम होता है कि यार इसकी डेथ कास हो जाएगी। पर जो नेगली पर इंटेंशन टू किल ये देखा जाएगा कि अगर 307 लेवल तब लगेगी जब इंटेंशन मारने की नहीं होगी, तो फिर 307 लगेगा। अगर 307 का मतलब यही है कि तुम मारना चाह रहे हो क्योंकि तुम्हारा इरादा पक्का है, डेथ कास होगी। अब डेथ कास करने का मतलब क्या है, इंटेंशन आई है, तो माफ करिएगा इंटेंशन टू किल में 307 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मामला जो बनेगा जाके आपका
अटेम्प्ट टू मर्डर का। अगर इंटेंशन टू किल के मामले में यही है कि अगर डायरेक्ट एम है, लीथल बॉडी पे अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार मार रहे हो, इसका मतलब तुम मारना चाहते हो, तुमको पूर्ण ज्ञान है कि यार यहाँ मारूंगा तो मर जाएगा, ये वीपन यूज करूंगा तो मर जाएगा, ये जानकारी है तो मर जाएगा, इसलिए 307 बनेगा। तो बस यही है कि एक्यूज जानता है कि यार इसकी डेथ कास्ट कर सकता हूँ, ये इसका वीक पॉइंट है। अब बालकनी से पुश कर दे रहा है तो मालूम है कि यार गिरेगा तो मर जाएगा, क्राउड में फायरिंग कर रहा है तो पता है कि यार किसी न किसी के गोली लगेगी, मैं डेंजर एक्ट कर रहा हूँ, स्पीड ट्रक चला के चले जा रहे हो, किसी के चढ़ जाएगा तो बेसिकली मर जाएगा। बस केयरनेस बिहेवियर है, डेथ का आइडिया नहीं था। तो कहने का यही मतलब है, फेंक दे रहे हो तो अब तुम केयरलेस तरीके से यूज करोगे तो फिर मामला उसी आधार पे बनेगा। अगर वे डेंजर है, सीरियस है, इंटेंशन फिर तुम्हारी देखी जाएगी। कोर्ट ये टेस्ट करेगा कि तुमको नॉलेज है, तुमको इंटेंशन है कि नहीं। अगर हाई इंटेंशन है, हाई प्रोबेबिलिटी है, डेंजरस एक्ट है, नेचर ऑफ वीपन कौन सा यूज करा गया है, क्या तुमको उसके डेथ के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो नॉलेज इंटेंशन से ही सारे खेल होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट से जुड़े रहें। अब ट्रैफिक में नेग्लिजेंस करोगे तो केयरलेसनेस तुम्हारा दिख रहा है, तुम अपनी तरफ से जानबूझकर कमी कर रहे हो। जो तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें केयर कॉशन नहीं कर रहे हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, पर इंटेंशन थोड़े है तुम्हारी मारने को। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस की वजह से चले जा रहे हो, अचानक से कुछ आ जाए, केयरलेसनेस की वजह से हो जाए। तो अगर किल करने का इंटेंशन और डेथ कास्ट हो जाती तो मामला 302 का बनेगा। अगर किल करने की इंटेंशन लेकिन डेथ नहीं कास्ट होती है तो मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का बनेगा। अगर लाइकली है, प्रोबेबिलिटी है, तुमको नॉलेज है, ज्ञान है कि यार ये आदमी मर जाएगा, तो फिर वो 304 में कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। अगर नॉलेज है कि यार इसकी डेथ कास्ट हो सकती है, अब डेथ नहीं होती है, तो फिर मामला जो बनेगा जाके कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और रैश नेग्लिजेंट एक्ट में डेथ भी कास्ट हो जाएगी पर इंटेंशन और नॉलेज नहीं है। तो ये फर्क है। सडन फाइट में कोई स्ट्रांग इंटेंशन थोड़े पहले से बना, किसी कारणवश अचानक से बातचीत शुरू हो गई, इसीलिए जो है प्राइवेट मर्डर में जो सडन एंड ग्रो प्रोवोकेशन है कि हम नानावटी का केस की, अगर एक्यूज अपना टेम्पर लूज कर दे, सडन फाइट कर दे, कंट्रोल में ना रहे, जो एक्यूज को कोई इम्पल्स करे, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कोर्ट ने देखा कि अगर सडन क्वारल है, वीपन ऑर्डिनरी यूज करे, वाइटल पार्ट को टारगेट नहीं करे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी इंटेंशन अटेम्प्ट टू मर्डर की नहीं है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड की। फिर ये देखा जाएगा एक ब्लो मारा कि 2 ब्लो मारा। अगर ब्लो जो है वो नॉन वाइटल पार्ट में, मतलब मारने की इंटेंशन नहीं, सिर्फ डराने धमकाने की है, तो इंटेंशन जब डाउटफुल है, नॉलेज जो है भले पॉसिबल है, तो मामला 308 का बजेगा, क्योंकि मामला सारा गेम तो इंटेंशन का ही है ना। अब इंटेंशन है डाउटफुल है, इसका मतलब सिंगल ब्लो मार रहे हो तो इंजरी कास्ट करना चाह रहे हो। अब 2 ब्लो मारोगे तो कोर्ट जान जाएगी कि यार तुम भाई हत्या करने के प्रयास के लिए उतावले थे, या तुमको डेंजरस बॉडी के बारे में पता था, नॉलेज थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कोर्ट देखता है। फिर देखता है कौन से आर्गन में मारा गया है, ब्रेन में मारा गया है, दिल में मारा गया है, जो रिपीटेड ब्लो तो नहीं करे गए, तो इससे कोर्ट अंदाज़ा लगा लेगा कि तुम बार बार मार रहे हो, बार बार कुचल रहे हो, बार बार उसके बॉडी में जो इम्पोर्टेंट है, लीवर है, ब्रेन है, तो वो उससे मर जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रांग इंटेंशन है कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्रयास किया गया है, ना कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। तो यही चीज़ है। फिर ये देखा जाएगा कितना भारी क्राउड है, कितनी जनसंख्या है, कितने पब्लिक डेंजर बन रहे हैं। अगर तुम सेलिब्रिटी किसी के ऊपर फायरिंग कर रहा है, कहीं स्टोन पेल्टिंग चल रही, पथराव किया जा रहा है, पेट्रोल बम्प, तो ये सब सीरियस एक्ट है, इसमें हजारों लोग मर सकते हैं। जैसे दंगा फसाद हो जाता है या कोई जानबूझकर दंगे कराता है, तो इससे कोर्ट नॉलेज से निकाल लेगी कि यार ये एक डेंजर है, पब्लिक डेंजर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर में जो मजिस्ट्रेट है वो बांड जब्त कराता है, जिससे पीस हारमनी बनी रहे, या ये धारा 144 लगा दी जाती है जिससे इंजरी को रोका जा सके, पब्लिक पीस को मेंटेन किया जा सके, जो हम लोग CRPC में पढ़ते थे। हालांकि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये मामले जो है 308 के अंतर्गत आते हैं।
को कोर्ट बेसिकली दोनों चीज देखेगी कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम किस इंटेंशन के साथ आए हो। जब कोर्ट इंटेंशन को समझ जाएगी कि एक्यूज के दिमाग में क्या था, उसने क्या बोला, उसकी किससे बुराई थी, कौन कौन सा प्रिपरेशन करा, किस नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, वीपन कौन था, उसका पास्ट हिस्ट्री ट्रैक क्या था, उस आधार पे जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव जो है रीजनेबल मैन क्या सोच सकता है कि वीपन क्या डेडली था, किस बॉडी पार्ट पे अटैक किया गया, क्या जो एक्ट था वो इनहेरेंटली पहले से ही डेंजर था। तो अगर सब्जेक्टिव डाउट है मगर ऑब्जेक्टिव रिस्क हाई है तो जज फिर ये देखेगा कि क्या केस प्राइमा फेसी बन रहा है पहली नज़र में, इंटेंशन नॉलेज का इंडिकेटर क्या, इंजरी कितनी ग्रेव है, कितनी सीरियस है। अब अगर डाउट 307(8) में बन रहा है तो हायर वन वाले को जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, और जिसमें ट्रायल के बाद कुछ पॉसिबिलिटी बच जाए या बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक्यूज ले तो मामला फिर 308 में बन जाएगा। कुछ चीज़ें और ध्यान में रखी जाती हैं जहां एविडेंस का रोल होता है, जैसे डॉक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट है कि इंजरी सिंपल है या ग्रीवियस है, या हाथ पैर तोड़ दिया है, या आँखी खराब कर दिया है, या फेस को डिसफगर कर दिया है, या इमस्कुलेशन कर दिया है, या 15 दिन तक वो ऑर्डिनरी परस्यूट में चल नहीं पा रहा है, या नेचर का डेंजरस नेचर है, नेचर जो प्रवृत्ति क्या है, ऑफेंस का स्वभाव क्या है, बहुत हीनियस तो नहीं है, बहुत सीरियस तो नहीं है कि रेप का मामला है, कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, कि षड्यंत्र रचना है देशद्रोह के खिलाफ, सर्वाइवल चांस कितना है, बचेगा कि मरेगा, कि थोड़ी इंजरी है कि ज़्यादा इंजरी है, घाव कितने गंभीर हैं, कितने कौन सा वीपन यूज किया गया है, एलएमजी गोली यूज की गई है कि कौन नमक डाल के मारा गया है, गला के मारा गया है, कि इसके बाद स्टेन गन का यूज किया गया है, कि जिगाना पिस्टल यूज की गई है, कौन सा वाइटल आर्गन है, छेद कहाँ करा गया है, बॉडी में छेद किया गया कि ब्रेन में छेद हुआ है, कि फेफड़े में छेद हुआ है, कि दिल में छेद हुआ है, कि पेटे में लगी है, ये सारी चीज़ें किस सिचुएशन में, उसको सडन कहीं प्रेमिडेशन तो नहीं था पहले से कि उसकी जो ज़िंदगी है वो डेंजर में है, या रीजनेबल फोर्स का यूज़ तो नहीं करा है अपनी बॉडी की बचाव में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ डिफेंस में, तो ये भी देखा जाएगा। अगर वो सेल्फ डिफेंस के जो मामले हैं 96 से लेकर 106 के बीच में आता है तो जो एक्यूज है वो कह देगा मैं जनरल एक्सेप्शन में आता हूँ, इस प्रकार से बच जाएगा। अगर सडन प्रोवोकेशन से हुआ है तो जो ग्रेविटी है ऑफेंस की वो रिड्यूस हो जाएगी, कि एक्यूज ने अपना टेम्पर को लूज कर दिया, सेल्फ कंट्रोल को लूज कर दिया, उसको किसी ने जानबूझ के जो है इम्पल्स पैदा करा, तो फिर मामला बेसिकली 308 से 307 की तरफ चला जाएगा। फिर मोटिव देखा जाएगा, कितना ब्रूटल एक्ट हुआ, इंजरी किस हद तक हुई है, कौन सा वीपन यूज करा गया है, समाज में उसका कितना इम्पैक्ट है, प्रायर रिकॉर्ड क्या है, बहुत बड़ा माफिया तो नहीं है, एब्सकॉन्ड ऑफेंडर तो नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। इंजरी देखी जाएगी, पनिशमेंट अगर हार्ड है, मिटिगेटिंग फैक्टर देखा जाएगा कि क्या पनिशमेंट या इंजरी को कम किया जा सकता है, या मिटिगेटिंग फैक्टर कैसे हैं, उस आधार पे डिसाइड होगा। ये देखा जाएगा कि ऑफेंस सीरियस वन है, कॉग्निजेबल नेचर का है, नॉन कंपाउंडेबल है, बेसिकली उसमें जो है सुलह समझौता संभव नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल ले रही है। फिर बायलेबिलिटी देखा जाएगा कि स्टेट वाइज वेरिएशन करता है, जहां इंजरी सीरियस होगी वहां कोर्ट के विवेक पे मामला चला जाएगा। तो इसी को आप सिंपल में आईकेडीएन रूल से याद रख सकते हैं कि इंटेंशन जहां हो ज़्यादा होगी वहां 307 बनेगा, जहां नॉलेज होगी वहां 308 बनेगा, जहां डेथ होगी वहां 304 बनेगा। तो इस प्रकार से आप इस सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, और जहाँ नेग्लिजेंस होगा वहाँ बेसिकली 304A बनेगा। तो घमंड था कातिल को अपनी नीयत पर, कानून ने कहा नीयत ही तो तोली जाती है। तो यही देखा जाता है कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारी इंटेंशन, तुम्हारी डिजायर क्या थी, बस वही ला की नीयत में वेट रखता है। इसीलिए इंडियन एविडेंस में एक प्रिंसिपल है कि हमेशा नंबर ऑफ विटनेस काउंट नहीं किए जाते हैं, एविडेंस में वेट कितना है ये काउंट करा जाता है। अगर बच्चा भी 134 इंडियन एविडेंस में दिया था कि एविडेंस इज नॉट, वो जो विटनेस इज नॉट काउंटेड, एविडेंस इज वेट, तो वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को डुडगू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया था।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में पढ़ाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। और चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।